दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में। बुलेट प्रूफ जैकेट को आप बुलेट प्रूफ वेस्ट भी कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट को आप जब किसी जैकेट के अंदर पैक कर देते हैं तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाता है। किसी जैकेट नहीं, कुछ खास जैकेट होते हैं जो विशेषकर उसी के लिए बनाए जाते हैं। आप लोग देखिएगा तो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। आप लोगों ने कई सारे पुराने कथाओं पर आधारित फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी राजा महाराजा या सैनिक जब किसी युद्ध पर निकलते थे तो वो लोहे का कवच और हेलमेट पहनकर जाया करते थे। तब वो लोहे का कवच और हेलमेट बुलेट नहीं लेकिन तीर भाले और तलवार से उनकी रक्षाएं जरूर करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो तीर भाले की जगह बुलेट आ गई। कवच का भी आधुनिकीकरण करना जरूरी हुआ और बनाया गया बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो सबसे काम मटेरियल होता है वो है केवलर फाइबर। केवलर फाइबर को आप देखिएगा तो आपको एक धागे के जैसा प्रतीत होगा, लेकिन ये सेम वेट वाले स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। और केवलर फाइबर का खोज सबसे पहले 1989 में। ऐसे तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का काम बहुत पहले से शुरू हो गया, 1950-60 के दशक से इस चीज़ को बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर बनने में कुछ समय लगता है, तो उन सारे दशकों में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। बाद में एक 1989 में पूरी केवलर फाइबर को तैयार कर लिया गया और तब से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का काम तेज़ी से शुरू हो गया। उसके बाद जैसे समय बीतता गया थोड़ा सा और मजबूत हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ी जो केवलर फाइबर से ज़्यादा मजबूत हो, और तब हम लोगों ने वेक्ट्रन फाइबर का खोज किया जो केवलर फाइबर से 2 गुना मजबूत, यानी सेम वेट वाले स्टील से 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें, बुलेट प्रूफ जैकेट की बनावट, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में सिर्फ एक भाग नहीं होता है, उसमें कई सारे भाग होते हैं। जैसे आपको नी में, चेस्ट पर, गले पर इत्यादि जगहों पर पहनने के लिए दिया जाता है। वो वेस्ट के रूप में बनाया जाता है। उन्हीं वेस्ट को बुलेट प्रूफ जैकेट में पैक कर दिया जाता है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है। उन जैकेट्स में जो वेस्ट होता है उसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है सेरेमिक लेयर और दूसरा होता है बैलिस्टिक लेयर। सेरेमिक लेयर सबसे ऊपर होता है, उसका बाद होता है बैलिस्टिक लेयर। अब आइए जानते हैं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया कैसे जाता है। तो जैकेट तो जनरली जैसे बनते हैं वैसे ही आप जनरल बनता है, लेकिन वो वेस्ट का बनाने का तरीका बहुत अलग होता है। वेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो केवलर फाइबर धागों के रूप में मौजूद रहता है उसे रील के रूप में लपेट लिया जाता है। जैसे कपड़े को बनाया जाता है वैसे ही उसे बना लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने साड़ी को देखा होगा, बनाने के लिए बड़े बड़े से ऐसे चादर के रूप में उस साड़ी को बना लेते हैं, उसके बाद काट काट कर पीस के हिसाब से उसे बेचते हैं। वैसे ही इसे भी बनाया जाता है। उसके बाद एक मजबूत प्लास्टिक या किसी फाइबर के शीट पर 120 से 130 मीटर में लपेटा जाता है। तो ऐसे लपेटने पर तो आप लोग कहेंगे कि चलो तो भाई ये तो बहुत मोटा हो जाएगा, क्योंकि 120 से 30 मीटर ज़्यादा होता है और हमारी छाती जितनी साइज़ की होती है उतने ही बनाया जाएगा। तो हाँ, वो मोटा हो जाता है, लेकिन उसे फिर कंप्रेस किया जाता है ताकि वो पतला और सघन हो सके और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो इस तरह से बनता है बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब चलिए बात करते हैं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट काम कैसे करता है, मतलब बुलेट प्रूफ वेस्ट काम कैसे करता है, कैसे गोलियों को रोकता है। जब कोई बुलेट आकर इस वेस्ट से टकराती है तो वो गोली चिपक कर गिर जाती है या टूट जाती है। कोई अगर नुकीले गोली हो तो टूट जाती है, नहीं तो जो गोलाकार टाइप के गोलियां होती हैं जिनका आगे का हिस्सा थोड़ा सा गोलाकार रहता है वो चिपक कर गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उतने सघनता से और उतने मजबूत चीज़ को लपेटने के कारण ये उस चीज़ में ढुक नहीं पाती है। भले ही ऊपर के 1-2 लेयर को तोड़ दे, भले ही कितने भी फोर्स में आए, लेकिन उस चीज़ को वो भेद नहीं सकती है। क्योंकि जब आप इस चीज़ से समझिए, आप किसी फुटबॉल को गोल में मारते हैं नेट पर, वो फुटबॉल बहुत फोर्स से जाकर लगता है तो क्या होता है, नेट कुछ पीछे जाकर बॉल को रोक लेती है। क्योंकि वो जैसे टकराता है तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है पूरे नेट के भाग पर, जिससे एक जगह ना रखकर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे गोली का फोर्स कम होते जाता है। लेकिन एक बैग कम नहीं होता है, वो कम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है। उस अंतराल वो थोड़ा सा पीछे जाती है और उसके बाद उसे रोक देती है। और इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब कोई
भारी आदमी किसी चारपाई पर बैठता है, अगर उस चारपाई में धागों की संख्या ज़्यादा हो तो व्यक्ति उस चीज़ पर आराम से बैठिएगा, वो टूटेगा नहीं। भले वो बैठने के दौरान थोड़ा सा वो धंस जाता है, उसके बाद स्थिर रहता है, लेकिन वहीं उस चारपाई में अगर धागों की संख्या कम हो तो व्यक्ति तो आसानी से गिर जाएगा, क्योंकि वो टूट जाएगा। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, अगर आप किसी कील को नरम चीज़ पर हिलाने की कोशिश करते हो तो जल्दी से हिल जाता है, लेकिन आप उसी चीज़ को किसी मजबूत लकड़ी पर या दीवार में हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो हलता नहीं है, मुड़कर गिर जाता है। सेरेमिक लेयर तो अपना काम कर देता है, वो बुलेट को रोक देता है, लेकिन बुलेट रोकना ही काफ़ी नहीं होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को गोली लगी, वो कुछ पीछे जाकर उतना दूर गिरा, तो समझ सकते हैं भले ही वो गोली रोक गई है, लेकिन उसका फोर्स जब उस किसी व्यक्ति पर इम्पैक्ट करता है तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि हड्डी गुड्डी भी तोड़ सकता है। तो उसके लिए आता है बैलिस्टिक लेयर, क्योंकि जब गोली जाकर उस सेरेमिक लेयर से टकराता है तो काफ़ी एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को बैलिस्टिक लेयर क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को कम से कम चोट पहुंचती है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा उसे नुकसान नहीं होता है। तो हुआ वेस्ट कैसे काम करता है, यानी बुलेट प्रूफ वेस्ट कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं के प्रकार, उनके वेट और कॉस्ट के बारे में। अगर हम इसके टाइप्स के बात करें तो इसको रेटिंग के अनुसार टाइप्स को निर्धारित किया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपसे रेटिंग मांगते हैं कि चलिए बताइए हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप रेटिंग दीजिए। रेटिंग में 1, 2, 3, 4, 2A, 3A, 3A प्लस की रेटिंग आती है। जो 2A, 3A, 3A प्लस की रेटिंग वाले बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं। अगर हम इसकी वेट के बात करें तो इसकी वेट जनरली 7 kg to 12 kg के बीच में होता है। अगर हम इसके कॉस्ट के बात करें तो इसकी कॉस्ट 50,000 से लेकर आगे जितना भी चला जाइए उतना हो सकता है। जो बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट है उनका कॉस्ट 10 लाख 20 लाख तक हो सकता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत में जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनते हैं वो 100 से ज़्यादा देशों को निर्यात किया जाता है, जिनमें यूरोप के कई बड़े देश शामिल है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों को ले लीजिए, ये भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदते हैं और वहीं पर भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी हो जाती है। बताइए क्या हाल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित की गई कुछ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में बात कर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।